नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मिश्रण का भाग 2 हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, दो वस्तुओं ए और बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सीधे उसी तरीके से करवाऊंगा सवाल जिस हिसाब से आप कर सकते हैं, और जिसको कहते हैं कि एक ही तरीके से सारे सवाल आप कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग तरीके से तरीकों को याद करेंगे कि 4 सवाल इस विधि से कर दिए, 4 सवाल इस विधि से कर दिए, 4 सवाल इस विधि से कर दिए, तो आप सवाल भूल जाएंगे। क्योंकि सवाल याद करने की चीज़ नहीं है, सवाल समझने की चीज़ है। जो भाषा कह रही है, अगर उस हिसाब से आप सवालों को करेंगे तो आपको सवाल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप हमेशा के लिए स्थायी ज्ञान आपके अंदर बना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ए अनुपात के बी दे रखा है 2:3। अब ये कह रहा है इन दोनों का जो योग दे रखा है वो 120 ग्राम दे रखा है। किसका? 2 का और 3 का। तो 2 का और 3 का जो योग है, 3 और 2 कितने हो गए? 5 बराबर के दे रखा है उसने 120। इसका इसमें भाग दे दूंगा मैं, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। अब इस 24 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए आप। 24 दूनी 48 और 24 का इसमें कर दीजिए, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 72। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 बैठेंगे। 8 और 2 10 की 0, 8 16 के 7 और 4 11 1 12। अब कह रहा है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। वस्तु ए कौन सी है? इसमें ये वाली है। इसमें कह रहा है कि ए में कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। मैंने एक्स बढ़ा दी, ये बट्टे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको तो जानते हैं आप। तो अनुपात कितना हो जाता है हमारा? 3:2 हो जाता है। तो 3 को कर देंगे 2, ये वाला अनुपात हो जाता है। बस इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए आप, उत्तर निकल के आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9, 2x, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2x बराबर के 6 में से 6 गया तो 0 बचेगी। ये 11, 11 में 3 हो गए तो 2 और 1, यहाँ पे 1 बचेगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 60। आप सारे सवालों को इसी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा अक्सर करके सभी वीडियो में बताते हैं सवाल कि शॉर्ट विधि से जो सवाल जिनको हम हल करते हैं, जिनको हम कहते हैं शॉर्ट विधि से हल कर दिए थे, लेकिन आप सभी सवालों को हल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आप एक सवाल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। तो ए की कह रहा है, ये ए है वस्तु और ये बी है। तो ए की मात्रा बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ए को छोड़ देते हैं हम, सीधे बी पे आते हैं। बी पे लिखा हुआ है 3 और 2, तो ये आ जाएगा 3/2 जैसा है। इंटू के कितना दे रखा है? 120। 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा? 60 बार कट जाएगा। 60 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 36 18 180। इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। उसके बाद फिर आपको इसका मान निकालने के लिए 180 में से 120 घटाने पड़ेंगे। 180 में से 120 घटाने पड़ेंगे, कितना बचेगा? 60। 60 उत्तर आ गया आपका। लेकिन आप सभी सवालों की इस विधि से हल नहीं कर सकते हैं, कुछ ही सवालों को हल कर सकते हैं। 10 सवाल में से 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो स्थायी जो ज्ञान है, जो आपका स्वाभाविक है, जो प्रश्न कह रहा है, अगर आप उस हिसाब से सवाल को हल करेंगे तो आपका जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, उसको आप भूल नहीं सकते। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप ये भूल जाएं कि ए को छोड़ें कि बी को छोड़ें, ऐसा हो जाता है। और अक्सर करके होता है ये, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो हम इन विधियों को भूल जाते हैं, और अक्सर करके हमें क्या याद आता है कि जो प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से सवाल को हल करें हम, तो वो हमारे दिमाग के अंदर स्थायी बना रहता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि किसी मिश्रण में 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल हैं 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम किया जाए कि दोनों का अनुपात 7:6 हो जाए। तो हमें पता है कि इन दोनों का योग कितना दे रखा है? ये दे रखा है। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12 बराबर के दे रखा है उसने 72। तो 1 बराबर के 12 6 के 72। इस 6 का मैं इनके अंदर गुणा कर देता हूँ। तो ये कोई 2 वस्तु है हमारी, तो एक 6 का इसके अंदर गुणा करूँगा मैं, 6 7 42 अनुपात के 6 का इसमें गुणा करूँगा, 6 30, ये आ गई। अब ये किसकी कह रहा है कि पहला चावल कितने किलोग्राम कम किया जाए।
तो मैंने पहले चावल में से कितना कम कर दिया, x कम कर दिया। ये अनुपात में है तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर के जैसे ही मैं x को कम करता हूँ तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:6 हो जाता है। तो 7/6, 6 का इसके गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 की 2, 16 की 1, 6 चौक 24 और 1 25 और 7 तिया 21, 210। अरे तो ये तो एक तो रह गया इसमें, 252 और इसको करिए माइनस के 6x बराबर के 210। माइनस के 6x बराबर के, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 में से 0 घटाऊंगा तो 2 ही आएगा। 5 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर के 6 सत्ते 42, 7 आ गया, उत्तर हो गया आपका। ये आपकी एक स्वाभाविक तरीका है। सारे सवाल जितने भी मिश्रण हैं आप बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे, एक ही तरीके से करते जाएंगे, जिससे कि आपका ज्ञान स्थायी बना रहेगा। अगर आपको पहले जो 2 तरीके बताए हैं उसमें से अगर आपको दूसरा तरीका पसंद आता है तो उसको आप याद करना पड़ेगा, ध्यान रखें। गणित के सवाल 2-4 तो है नहीं जिसको आप याद कर सकें। सब्जेक्ट आपके पास 1-2 सब्जेक्ट तो है नहीं जिसकी वजह से आप सवालों को याद कर सकें। आपके पास 15 से 20 सब्जेक्ट होती है एक एग्जाम को पास करने के लिए। हमें जब हम एक एग्जाम को पास करते हैं तो कम से कम 15 से 20 सब्जेक्ट, हमें 15 सब्जेक्ट, मिनिमम 15 सब्जेक्ट हमें याद करनी पड़ती हैं। करंट अफेयर से लेके सारी चीज़, हिंदी, संविधान यानी गणित है, संस्कृत के, कंप्यूटर के, करंट अफेयर के, विश्व करंट अफेयर, भारत की करंट अफेयर, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसलिए आप अपना ज्ञान स्थायी रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी की आप अपने मन से जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल दे रखा है आपके सामने, देखिए कि 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, कितना हो जाए। सब कुछ वही कह रहा है। 5 और 3 कितने, 8, 8 बराबर के कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 8 धारे 80, 10 हो गया। 10 का इसके अंदर गुणा कर दिए, 10 पंजे 50 और 10 तिया 30, ये आगे निकल के। इसमें किसी के दूसरी धातु कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए, तो दूसरी धातु में कह रहा है बढ़ाने के लिए, तो दूसरी धातु में बढ़ा दीजिए आप। तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:4 हो जाता है। गुणा कर दीजिए, 150 प्लस के 5x, इसका इसमें कर दीजिए, 200 हो गए। 5x बराबर के कितना हो जाएगा, 200 में से 150 घटाऊंगा 50 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 हो गया, उत्तर हो गया। कोई बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ना है, बहुत ही जल्दी सवाल को आप हल कर सकते हैं और एकदम स्थायी ज्ञान की तरह। आप चाहें तो वैसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे सवालों को हल नहीं कर पाएंगे आप, और उसमें आपको विधियां याद रखनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 2 प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनका अनुपात इतना हो जाए। देखिए 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 बराबर कितना दे रखा है, 150। तो 1 बराबर कितना हो जाए, 30। अब 30 का गुणा इसमें कर दीजिए 60 और 30 का गुणा इसमें कर दीजिए 90, ये अनुपात बन गया हमारा। दूसरी दाल की मात्रा घटाने के लिए कह रहा है, तो दूसरी दाल में से घटा दीजिए आप x, तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:2, तो 3/2 गुणा कर दीजिए, 9 तिया 27 माइनस के 3x और 2 छिंगे 12, 120। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें किस में से घटाना है, 270 में से 120 को घटाना है। 0 आ जाएगा, 7 में तो 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए, 3 का इसमें भाग दीजिए, 5, 15, x बराबर के 50, उत्तर हो गया आपका। सभी सवाल आपको ऐसे ही हल करने हैं, लेकिन मैंने आपको ये 4 सवाल बताए, मैंने आपको एक ही विधि से बताएं, लेकिन आप उस तरीके से करेंगे तो आपको चारों सवालों के अंदर विधि चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है कि 2 सवाल उस विधि से हो जाए, 2 ना हो। तो इस तरीके से आपको सवाल याद करने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप याद करने वाले सवाल अपने दिमाग में रखें, क्योंकि जब बच्चे को करते करते अभ्यास हो जाता है तो ये कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये कैलकुलेशन 30 सेकंड में आप इस कैलकुलेशन को हल कर सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इसके कैलकुलेशन को हल करने में। लेकिन जब आप, क्योंकि इसको तो आप कक्षा 6वीं 7वीं से इस कैलकुलेशन को करते चले आ रहे हैं, तो इसलिए हमें अभ्यास में है,
ये वाली कैलकुलेशन हमारी अभ्यास में है इसलिए। लेकिन जब आप नई किसी चीज़ में घुस जाते हैं तो वो हमें याद करनी पड़ती है, और सवाल बहुत सारे होने के कारण आप सवालों को भूल जाएंगे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।